वालेकुम फोर्थ क्लास। बेटा आज जो हमारा लेसन है एहसन कीद, आज हम इसकी रीडिंग कंप्लीट करेंगे। बेटा आपने पेज नंबर 145 ओपन करना है और स्टार्ट में डेट पुट करनी है 3/7/20 और लिखना है सबक याद करना है। बेटा जब एहसन के अब्बू ने एहसन को ये बताया कि मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं और जब एहसन को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े के बारे में बताया कि किस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करने को तैयार हो गए थे और किस तरह से अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इस्माईल की जगह पर वहाँ पर तुम्बा आ गया था। तो इसी वाक़े की याद में जो दुनिया के जो तमाम मुसलमान हैं वो ईद उल अज़हा पर जानवरों की कुर्बानी करते हैं। तो ये सुनकर एहसन भी खुशी खुशी अपने बकरे की कुर्बानी करने के लिए तैयार हो गया। हम पेज नंबर 145 पर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ से कि मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि अल्लाह उन्हें उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हुक्म दे रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने इसका ज़िक्र जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से किया तो उन्होंने बड़ी बहादुरी से कहा कि उन्हें अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुर्बानी करने लगे तो अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा यानी भेड़, दुम्बा का मीनिंग हम क्या लिखेंगे, भेड़, रख दिया। हम मुसलमान इसी वाक़े की याद में ईद उल अज़हा मनाते हैं। अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे तो तुम्हें भी अपने बकरे की कुर्बानी से नहीं घबराना चाहिए। ईद का दिन आया तो एहसन ने नमाज के बाद कसाब के आने का इंतज़ार शुरू कर दिया। एहसन बेचैनी से घड़ी की तरफ देखता रहा। जब कसाब आया तो एहसन ने बड़ी हिम्मत से बकरे की कुर्बानी करवाई और फिर उदासी से अपनी बहन के पास बैठ गया। बाजी ने एहसन को प्यार से समझाया, एहसन, ईद खुशी का त्यौहार है, इस पर उदास नहीं होते बल्कि सब को खुशियों में शरीक करते हैं। शरीक का मीनिंग आप लिखेंगे शामिल। ये सुनते ही एहसन ने बाजी को हमीद साहब के बारे में बताया कि किस तरह वो और इनकी बेगम ईद की खुशियों से महरूम रहते हैं। बाजी कुछ देर सोचती रहीं और फिर बोली, हम उनके साथ वक्त गुजारकर उनको अपनी खुशियों में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद बाजी ने एक प्लेट में गोश्त डाला और हमीद साहब के घर जाकर उनकी बेगम के साथ किचन में हाथ बटाने लगी। एहसन हमीद साहब के साथ गपशप में मसरूफ़ हो गया यानी मगन हो गया। मसरूफ़ का मीनिंग आपने लिखा है मगन, शरीक, शामिल, दुम्बा, भेड़। पेज नंबर 146 खोलिएगा। थोड़ी देर में बाजी और हमीद साहब की बेगम खाना तैयार करके ले आईं। सब ने मिलकर खाना खाया। आज काफ़ी दिनों बाद हमीद साहब और उनकी बेगम बहुत खुश लग रहे थे। एहसन को अपना बकरा पसंद तो बहुत था, लेकिन जो खुशी उसको हमीद साहब को खुश देखकर हो रही थी वो बकरे के साथ खेलकर मिलने वाली खुशी से कहीं ज़्यादा थी। बेटा पेज नंबर 147 खोलिएगा। मश्क है ये। सवाल नंबर 1 देखिएगा। नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है, उन अल्फाज के मायने पर दायरा बनाएं। यानी उन्होंने हमें ये जो फ़िक्रे दिए हैं, हर फ़िक्रे में एक लफ्ज़ को उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है और नीचे 3-3 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो उसका दुरुस्त मायने होगा उसको हमने क्या करना है, सर्कल करना है। हम पहले भी लेसन्स में ये कर चुके हैं एक्टिविटी। इसकी फ़र्स्ट स्टेटमेंट देखिएगा, ईद खुशी का त्यौहार है। आपने देखा होगा कि त्यौहार को अंडरलाइन किया हुआ है। और इसके हम ऑप्शन देखते हैं। अलिफ पे है दुख का दिन, बे पहला दिन, जीम खुशी का दिन। त्यौहार का जो मायने है खुशी का दिन, इसलिए हमने क्या किया है, जीम को हमने सर्कल कर दिया है। नंबर 2 देखिएगा। एहसन बहुत बेचैनी से कसाब का इंतज़ार करता रहा। अलिफ हलवाई, बे माली, जीम कसाई। यहाँ पे कसाई सीन से लिखा हुआ है इसलिए आप इसको कट करके स्वाद से लिखेंगे। काफ स्वाद अलिफ सा हमजा छोटी ई कसाई, और इसको आपने सर्कल कर देना है। नंबर 3 देखिएगा। हमीद साहब और उनकी बेगम ईद की खुशियों से महरूम रहते हैं। अलिफ बाखबर, बे जिसे कुछ मयसर ना हो, जीम हकदार। तो हमने क्या किया, बे पे सर्कल किया है जिसे कुछ मयसर ना हो। नंबर 4 देखिएगा। एहसन को रंगीन माला बहुत पसंद आई। रंगदार, हरी भरी, खूबसूरत। रंगदार, इसलिए हमने रंगदार को सर्कल किया है।
نمبر 5 دیکھیے گا، حمید صاحب ایک ضعیف آدمی تھے، عزت دار، بوڑھے، شریف۔ ہم نے کیا کیا ہے، ضعیف کا میننگ ہوتا ہے بوڑھے، اس لیے ہم نے بے کو سرکل کر دیا ہے۔ لاسٹ میں آپ ڈیٹ ضرور پٹ کریں گے 3720، اور آپ کا بیٹا گھر کا کام ہے الفاظ مترادف امیر تا خادم، الفاظ مترادف امیر تا خادم۔ بیٹا اس لیسن کی ریڈنگ بھی آپ کمپلیٹ کریں گے، اور جو میننگ میں نے ہائی لائٹ کروائے ہیں وہ بھی آپ ضرور کریں گے۔ نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں کیجیے گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔